नमस्कार, क्या बोले छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। क्या बोले छत्तीसगढ़ में हमारा कारवां पहुंच चुका है विलासपुर संभाग में 24 सीटें हैं और बेहद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है विलासपुर सीट। तभी भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2018 के चुनाव में स्थितियां यहां अलग रही। आज हम बिलासपुर की जनता जनार्दन के बीच में हैं। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थकों के साथ में हैं। निष्पक्ष राय देने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं और साथ ही साथ इस पूरे खेल में जनता जनार्दन, जो कि जिसको मतदान का अधिकार है, जिसको अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके लोकतंत्र के इस महोत्सव में सबसे ज्यादा लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, वो भी हमारे साथ है। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार इरशाद अली साहब, जो कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं बीजेपी से निखिल केसरवादी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इंशु गुप्ता, जो कि जिला कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से। कांग्रेस से हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं डीसीसी के। साथ ही साथ हमारे साथ हैं जनता कांग्रेस जोगी गुट विक्रांत तिवारी जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। सीपीआईएम से हमारे साथ हैं रवि बनर्जी साहब। सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट के रूप में हमारे साथ हैं निरुपमा जी। और आम आदमी पार्टी, जो कि यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ रही है, हमारे साथ हैं उनकी प्रियंका जी और साथ ही साथ उनके समर्थक जनता जनार्दन। हम पड़ताल करेंगे मुद्दों की, और सबसे खास किरदार इस कार्यक्रम में, इस शो में मौजूद हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर अरुण तिवारी जी। अरुण तिवारी जी का परिचय ये है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन अभी आजाद हैं, बगावत के मुद्रा में है। आपकी भी पीड़ा जानेंगे, आपकी भी राय जानेंगे, जनता जनार्दन से भी उनकी राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दे जानते हैं क्या हैं। इरशाद साहब, सबसे बड़ी बात आप ये बताइए कि चुनाव चलते रहते हैं, दावे प्रतिदावे होते हैं, मूलभूत विलासपुर और इस पूरे संभाग का मुद्दा क्या है? देखिए, विधानसभा चुनाव है, इसमें कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते, सब स्थानीय मुद्दे होते हैं। थोड़े बहुत जुड़ जाते हैं जो स्टेट से लगे हुए मुद्दे होते हैं, पानी, नाली, सड़क, बिजली, यही मुद्दे होते हैं। जो थोड़े बहुत जो विकास होते हैं, जो विकास में गड़बड़ियाँ होती हैं, जो विकास करने में देरी होती है, या जो भ्रष्टाचार, जो स्टेट लेवल पे जो भ्रष्टाचार की बातें कही जाती है, इसी तरह के मुद्दे, कोई विशेष मुद्दे नहीं है। हम बिलासपुर की बात करें तो 2-3-4 बड़ी परियोजनाएं जो चल रही हैं, उन परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया गया है, वो मुद्दे हैं। कुछ जो अपराध घटित हो रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा अपराध बताया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि उसको कम है अपराध। जो भी है, अपने अपने राजनीतिक तरीके से लोग उसकी व्याख्या करते हैं। देते तो स्थानीय मुद्दे कहीं न कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। आपकी सरकार है, स्थानीय मुद्दों में बीजेपी सबसे ज्यादा आपके ऊपर भ्रष्टाचार की बात आरोप लगाती है, चाहे वो पीएससी की बात हो, चाहे गोठान की बात हो। भ्रष्टाचार के मुद्दों का कैसा काट आप जनता के बीच में दे पा रहे हैं, और क्या कुछ जवाब है आपका बीजेपी? एक चरण का मतदान हो चुका है, उसका परिणाम सारे लोगों के जेब में है। यदि मुद्दे से भटकाना है, विकास से भटकाना है, तो चारित्रिक हत्या कीजिए। मुद्दे की बात करें, किसान के डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। क्या भ्रष्टाचार, क्या ये टांग बात करते हैं? बात कीजिए छत्तीसगढ़ के किसान को बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक क्या सुविधा दे रहे हैं, एजुकेशन में क्या सुविधा दे रहे हैं, हेल्थ में क्या सुविधा दे रहे हैं। कांग्रेस आइडियोलॉजिकल पार्टी है, व्यक्ति पे नहीं चलती, आइडियोलॉजी पर चलती है। और हम इस आइडियोलॉजी पर आज भी हैं कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सारा लाभ, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके खाने की व्यवस्था हो। दावा है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये अवधारणा है दीनदयाल जी का अंत्योदय का। कांग्रेस उसको सर्वोदय के रूप में कहती है। किस रूप में आप देखते हैं पिछले 5 साल में अंत्योदय का विकास हुआ? देखिए, राज्य में अभी जिस तरह से चुनाव चरम सीमा पर है और तमाम विषय हैं छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, भू माफियाओं का वर्चस्व है। इन तमाम विषय को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता कम आम जनता, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता इंतजार कर रही है कि कब हमको मतदान करने का अवसर मिले और इस सरकार को हम उखाड़ फेंकें। कब मतदान का मौका मिले, जनादेश पता चलेगा 3 दिसंबर को, जब जनता अपने प्रत्याशियों को चुनेगी। हमारे साथ है अरुण तिवारी जी। अरुण तिवारी जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बड़ी चर्चा है इस समय। कांग्रेस के बागी तौर पर आप खड़े हैं आजाद प्रत्याशी के रूप में। आपके वीडियो वायरल करने के बाद यहाँ के महापौर की प्राथमिक सदस्यता भी चली गई। क्या है पूरा मामला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, आप बताएं। देखिए, अभी वीडियो वायरल नहीं हुआ है, माफ करिएगा, ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है, और दिवाली के बाद वीडियो भी वायरल होगा। वीडियो भी वायरल होगा। मुद्दे की बात अगर करें, आप ये सामने खड़े हुए हैं सिम्स के, ये सिम्स
पूरे भारत में बिलासपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां 1 किलोमीटर के अंदर 5 स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। बहुत पहले डॉक्टर रामाचरण राय, जब इनमें से कई लोग पैदा ही नहीं हुए थे, फिर श्रीधर मिश्रा, चित्रकांत जी जायसवाल, मथुर शाह जी दुबे, अमर अग्रवाल, कृष्णमूर्ति बांधी, लगातार स्वास्थ्य मंत्री। और ये सिम्स, इसका ये रोना रो रहे हैं कि इसमें सरकार जब कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जिनके प्रतिनिधि हैं शैलेश पांडे, सरकार कुछ नहीं कर पाई तो हाई कोर्ट ने अपना ओएसडी नियुक्त किया है आईएएस अफसर को। धिक्कार है, ऐसी गवर्नमेंट पर धिक्कार है जहां हाई कोर्ट को ओएसडी नियुक्त करना पड़ जाए सिम्स की बदहाली को दूर करने के लिए। सोचिए हो क्या रहा है। अच्छा, एक चीज ये बताएं, जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, उस पर कितना आप स्टैंड करते हैं और पूरा मामला क्या है? क्या सही में वो पैसे की बातें हुई? जो सच्चाई है वो यही है, बातचीत हुई, रामचंद्र यादव ने कहा, लेकिन वो रामचंद्र यादव कोई अपना दर्द बता रहा था, अपना दर्द बताया था रामचंद्र यादव। मैंने उस दर्द को शैलजा पांडे से, जिनने मेरा अपमान किया था, शैलेश पांडे जिसने बिलासपुर वालों को ठगा मिठलबरा के रूप में, इन लोगों की पोल खोलने के लिए मुझे अफसोस है कि मुझे उस ऑडियो को इस्तेमाल करना पड़ा। एवरीथिंग इज राइट, लव एंड वार, और गीता में ही सिखाया गया है, कृष्ण ने भी कहा है, अगर तुमको अगर दिखता है तो इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। मैंने इस्तेमाल किया। अब हम इसी बात पे आपसे प्रतिवाद चाहेंगे। साफ तरीके से आपके मुंह पे कहा जा रहा है कि ऑडियो एकदम सच्चा है, सही है और पूरी घटनाओं पर खड़े हैं आज अरुण तिवारी। ये जो वायरल हो रहा है ये ऑथेंटिक नहीं और इसको हम नहीं मानते। लेकिन वो तब जब प्रत्याशी सामने ना हो, लेकिन वो तब जब बोलने वाला खुद सामने खड़ा है, उसकी बात का जवाब। आपको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पढ़िए, 2 दिन रुक जाइए, पता चल जाएगा। हम राय लेंगे, फिर हम प्रतिवाद लेंगे। इस पूरे खेल में अगर देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारी है। आम आदमी पार्टी की प्रियंका जी हमारे साथ हैं। आपका राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो क्रेडेंशियल कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि उप मुख्यमंत्री भी जमानत के लिए बार बार अर्जी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं पा रहे हैं। आप बड़ी शुचिता की बात की गई राष्ट्रीय स्तर पर, कहाँ खड़ा पाते इस चुनाव में आप अपने आप? जो हमारे मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, आदिवासी अधिकार, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, ये जो मुद्दे थे दिल्ली में, पंजाब में, वही हम यहाँ पर भी करें। तमाम तो ये दावे हैं कि जो किया गया पंजाब में वो वहीं पे जारी होगा। यहाँ पर मौजूद है सीपीआईएम के जिला सचिव। आप इस खेल में कहाँ खड़े हैं? राष्ट्रीय स्तर पर तो आप गठबंधन की बात करते हैं, वो गठबंधन मध्य प्रदेश में टूटा हुआ है, वो गठबंधन यहाँ टूटा हुआ है। राष्ट्रीय फलक पर अलग बातें, राज्य स्तर पर अलग बातें। हम इस खेल में बिल्कुल जुटे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन हुआ वहाँ कहीं नहीं तय किया गया किस राज्य में किस तरीके से लड़ेगा। सबसे बड़ी सवाल है, ये जो सवाल जवाब का जवाब हो रहा है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। यहाँ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मुद्दे हावी हैं, कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे हावी हैं। बेहद संक्षेप। यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी है पर राष्ट्रीय मुद्दे जरूर है। जो हम राय लेते हैं सिविल सोसाइटी से, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर निरुपमा जी हैं। निरुपमा जी बता रहे राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं, स्थानीय मुद्दे हावी हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बगल में ये नदी है, सूखी जा रही है, नदी में प्रदूषण है। दोनों राजनीतिक दल इसको साफ करने की बात करते हैं। राजनीति में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आम जनता परेशान हो रही। जी देखिए, सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तरीय हो, स्थानीय मुद्दे तो चलिए नगर निगम का जो इलेक्शन होगा वो देख लेगा कि क्या पानी निकासी है, क्या है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आज शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों, क्योंकि किसान देखिए ये पूरा जो भारत है वो भी किसान मतलब कृषक प्रधान है और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तो है ही है, वन भूमि और कृषि भूमि, ये उसी पर आधारित है। तो अगर हम शिक्षा की ओर जाएं तो देखिए पहले तो शिक्षा ये नहीं है कि हम उसे किसी धार्मिक उन्माद में या किसी में उलझा दें। शिक्षा वो है कि प्राथमिक स्तर पे शिक्षा का एक ढांचा बनना चाहिए जिसमें प्राथमिक से लेके हर नागरिक को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो रोजगार उपलब्ध हो और सबसे बड़ी बात संस्कार परक भी हो। ये पिछली बार आपकी सरकार ने कहा जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे, संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। कितना रोजगार 5 साल में दिया? बेहद संक्षेप। देश के सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था लोकसभा में, 5 साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है और मुझे मिलना चाहिए। मैं उनको नमन करता हूं। हमको तो केवल 3 साल मिला है भाई साहब। 600 काल में भी कांग्रेस है, अभी 5 साल को दीजिए, फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे। आप 15 साल थे। निश्चित तौर से जोगी कांग्रेस बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे संभाग में पड़ता है। रेणु जोगी जो कि उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कितना दखल इस सियासत में अब जबकि अजीत जोगी साहब नहीं है, आप अपने को खड़ा कहाँ पाते हैं?
और क्या आपके वादे हैं? देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, जो सरकार के कामों की बात चल रही थी, बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, सब धुआं है, धुआं, आसमान थोड़ी है। ये जो आज साहिबे मसनद हैं, ये किराएदार हैं, इनका जाति मकान थोड़ी है। ये जो कांग्रेस के लोग आज सत्ता में हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो 25-30 साल के लिए सत्ता में आ चुके हैं। इसीलिए जो स्थितियाँ चल रही हैं छत्तीसगढ़ की, वो बहुत ही दयनीय होती जा रही है। पूरा हर प्रदेश आज हिंदुस्तान में आगे बढ़ने की होड़ में है, छत्तीसगढ़ पीछे लुढ़क रहा है। जहाँ IIT IIM की बात होती है, हमारे यहाँ गोबर बेचने की बात होती है। आज आप जिस बात की बात कर रहे हैं, हमारे बिलासपुर संभाग में पिछले 2018 में भी योगी कांग्रेस के सबसे ज़्यादा वोटर योगी कांग्रेस के थे। हमने सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे जीती और दोनों पार्टियों में कई लोगों की जमानत हम लोगों ने जब्त कराई। आपने खेल बिगाड़ा, सीटें तो 24 में जो है कांग्रेस और इनमें रही, अन्य में आप लोग रहे। आप जिस बिलासपुर में खड़े हैं, उस जिले की अगर हम बात करें तो लोरमी पहले यहाँ आता था, अब मुंगेली में। लोरमी हमने जीता, वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। हम मरवाही जीते, वहाँ कांग्रेस तीसरे स्थान में थी, जमानत जब्त हुई। हम कोटा जीते, वहाँ कांग्रेस तीसरे स्थान में थी। हम तखतपुर, इस बार आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर? पिछले बार हमने सिर्फ 55 सीटों में आदमी लड़ाए थे, क्योंकि हमारा एक गठबंधन था बसपा के साथ, और उस गठबंधन की शालीनता के तहत हम लोगों ने 3355 का जो हिसाब किताब था, उसके तहत 3555 के हिसाब किताब के तहत हमारी पार्टी ने मैदान में लोगों को उतारा था। इस बार पूरे 90 विधानसभा में जोगी कांग्रेस के लोग उतरे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो माहौल है छत्तीसगढ़ में, आप जिस कोटा की बात आपने चालू करी रेणु जोगी जी के लिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि कोटा में ऐतिहासिक जीत के साथ रेणु जोगी जी आएंगी। अपने अपने दावे हैं। इसके पहले कहा गया कि बहुत ज़्यादा रोजगार दिया गया, रोजगार भी कहा गया कि मौका मिलेगा, आगे भी देंगे। बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। युवाओं के लिए आपके घोषणा पत्र में क्या है? क्योंकि घोषणा पत्र के मामले में किसानों के लिए आपने जो किए वादे, कमोबेश वादे वही है। जी, निश्चित तौर पे हमारे घोषणा पत्र में युवाओं के लिए घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 50% जिनका ब्याज दर नहीं लगेगा, उन युवाओं के लिए किया गया है। और जो महतारी वंदना योजना का ये जो विरोध कर रहे हैं, इनके पेट में ऐसा क्यों दर्द हो रहा है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अगर महतारी भाइयों बहनों के लिए अगर 12,000 रुपये प्रति वर्ष की एक योजना लाई है, तो इन कांग्रेसी भाइयों के पेट में दर्द हो रहा है, जिनका ये विरोध कर रहे हैं। और नैतिकता के आधार पर जब किसी के भविष्य के लिए, किसी के अच्छे जीवन के लिए अगर कोई योजना लाई जाती है, तो उसे सर्व समाज को, सर्वदल को स्वीकार करना चाहिए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, निष्पक्ष रूप से आपने दोनों राजनीतिक दलों की राय देखी। एक मैंने ट्रेंड देखा कि जनता बड़े इत्मीनान से इंतजार कर रही थी घोषणा पर। कितना बड़ा घोषणाओं का खेल है, घोषणाएं चाहे पूरी हो चाहे ना हो, किस रूप में जनता सजग दिखती है और किस रूप में आप देखते हैं कि कितना वाइटल रोल है मैनिफेस्टो। देखिए, मैनिफेस्टो तो काम कर रहा है, भले उसके वादे पूरे हों या ना हों। अभी वर्तमान में जो दोनों पार्टियों ने आखिरी टाइम में अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें घोषणा पत्र में अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहूं, तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादों की बाजी मार ली है। बहुत अच्छा घोषणा पत्र कांग्रेस का है, पूरा करेगी नहीं करेगी ये बात की बात है, लेकिन बीजेपी का भी घोषणा पत्र कमजोर नहीं है, वो भी बढ़ चढ़ के बात किए हैं। अनिल जी कांग्रेस से संबद्ध हैं, आपसे जानना चाहेंगे। बीजेपी साफ तरीके से कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी, फ्रीबीज के आरोप आप पे लगते हैं। किसानों को आपने कहा कर्जा माफ कर देंगे, पिछली बार केवल सहकारी बैंकों के कर्जे माफ हुए, इस बार फिर कहा जा रहा है कि कर्जे माफ करेंगे। आम आदमी पे ही जेब पे खर्चा बाद में पड़ता है, कहीं से पार्टियां नहीं देती हैं। तो ये जो आरोप लगता है कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे, क्या कहें? कांग्रेस जो है जनता के हित में काम करती है, जनता को राहत देने का काम करती है, जिसको ये रेवड़ी बोलकर जनता का अपमान करने का काम करते हैं। ये बातें कही जा रही हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे, जनता जनार्दन की भी राय लेंगे, लेकिन वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए क्या बोले छत्तीसगढ़।
क्या बोले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम हैं बिलासपुर में। नेताओं की, राजनीतिक दलों की अलग अलग राय रही, जनता जनार्दन से उनकी राय लेते हैं। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं बगैर राजनीतिक दल का नाम लिए, और अपने लिए क्या चाहते हैं, क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं? सर अभी तक जो इन लोग बात कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस वाले, रही बात बिलासपुर के मुद्दे की बात है, जो कांग्रेस वाले बोल रहे थे हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र पे काम किए, हम शिक्षा के क्षेत्र पे काम किए। अपना जो सीम से देख लीजिए, यहाँ पर किसी हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले जो तिफरा में स्कूल है, उसके अलावा बहुत सारे स्कूल में, एक तिफरा को उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ पर के स्कूल के छत फंसक जाते हैं, 1 महीना पहले। आप बताएं कि बताया जा रहा है कि सरकारी काम जो हुए उनमें उतनी गुणवत्ता नहीं है, क्या है जनता के मुद्दे? गुणवत्ता नहीं का मतलब है कि यहाँ पे जो पहले हमारे विधायक अमर अग्रवाल जी थे, इन्होंने 200 करोड़ का सीवरेज का प्रोजेक्ट को 1000 करोड़ का बना दिया। उसके बाद भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। खोदापुर का खोदापुर ही रहा, और पाटने के लिए शैलेश पांडे जी आए, वो 5 साल में नहीं पाट पाए। खनन की यहाँ पर समस्या है। बालू के एक गड्ढे में गिरने से अभी 6 महीने पहले 3 बच्चियों की मौत हो गई थी। ये साफ तरीके से कहा जाता है कि खनन यहाँ एक बड़ा मुद्दा है जिस पर रोक लगाने में आप नाकाम रहे। कई मुद्दे ऐसे हैं जो किसी कारण से विरोधियों को लगता है। हमारे कितने लोगों को ट्रक पकड़े गए, कितने लोगों के ऊपर हजारों की कार्रवाई हो, उसको नहीं बताते। रहा गया गड्ढे की बात, मेरी मिसेस खुद गिरी है, 2 लाख रुपए मुझे खुद का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। जब रायपुर से मेरे रिश्तेदार आते हैं, बोले आपका घर कहाँ पे है? बोले पोस्ट ऑफिस में। कहाँ पे है? मैं बोलता हूँ 8वें गड्ढे के बाद मेरा घर है। तो मेरे ससुराल वाले आना छोड़ दिए थे, अब आना शुरू किए हैं। भाई साहब, ये बिलासपुर खोदापुर शहर का बहुत ही दर्द हो रहा है। मत बोलिए, मेरे आंख में आंसू है, मेरे आंख में आंसू है। आप बताएं कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पे खनन, या फिर यहाँ का नाम खोदापुर, किस रूप में यहाँ की जनता देख रही है? देखिए, ये वही कांग्रेसी है जो इस बिलासपुर का नाम खोदापुर किया था, और आप देखेंगे कि आज पूरा गुंडापुर कर दिया है। आए दिन चाकूबाजी की, ऐसा कोई सा दिन नहीं रहेगा सुबह आप अखबार पढ़ो और चाकूबाजी की खबर ना छपती हो। हर लोगों युवाओं को नशा पकड़ा दिया जा रहा है, हर गली हर मोहल्ले में चौराहे में नशा बिक रहा है, उसका कोई इन्हों आवाज नहीं उठाते। और रही बात युवाओं की, युवाओं से इन्हों वादा किया था कि रोजगार देंगे, भत्ता देंगे, एक भी कुछ नहीं दिए युवाओं को, बल्कि युवाओं के लिए पीएससी घोटाला कर दिया। जो इतनी कड़ी मेहनत मजदूर के बेटे, ऑटो चालक के बेटे, रिक्शा चालक के बेटे, दिहाड़ी मजदूर और कितने खून पसीने की मेहनत की कमाई अपना खेत किसानी बेच करके करते थे, उसमें पीएससी हम कांग्रेस से लेते हैं। 3 बच्चों की रेत घाट में मौत हुई। पीड़ित परिवार नामजद रिपोर्ट लिखाया, नामजद थाने में शिकायत किया। कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों पे बैठे हुए व्यक्ति थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ना कार्रवाई की, ना ही पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई। इसी का जवाब लेते हैं, आपसे पूछते हैं। साफ तरीके से कहा जा रहा है 3 बच्चियों की मौत हुई, 6 महीने पहले बड़ा यहाँ पर आंदोलन भी हुआ, उस मामले में कार्रवाई न करने का। देखिए, वो घटना जो हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की। निरूपा जी, आप बताएं, दोनों राजनीतिक दलों के अलग दावे हैं। 3 बच्चियों की मौत हो जाती है, कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी कहती है, कांग्रेस कह रही कार्रवाई हुई। निष्पक्ष तरीके से बताएं, सच्चाई क्या है, कितनी कार्रवाई? देखिए, लगातार जो 98 से यहाँ रेत का उत्खनन हो रहा है, उसके बाद से लगातार अब तक 2006 से जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। उसको न जाने क्यों दोनों ही पार्टियां नहीं रोक सकी, चाहे वो भाजपा हो कि कांग्रेस हो। उसमें लगातार रेत उत्खनन तो तब से हो रहा है, तो अभी तक उसका कोई दोनों पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए उसका हल नहीं निकाला है। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहती कि दोनों ही दूध के दूल्हे हैं, चलता आ रहा है। हो सकता है कि आगे जाके अब सरकार, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसे संज्ञान में लिया है, तो कुछ हो सके कि हमारे देश का जो संविधान है अगर उसका पालन हो जाए तो वाकई में चाहे कोई भी राज्य हो, देश हो, बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर मैंने इसके पहले सवाल किया था कि क्रेडेंशियल आपके क्वेश्चन हैं। उप मुख्यमंत्री जेल में, बार बार जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से करने के बाद किसी तरीके से, किन मुद्दों पे आप हैं? यहाँ पे कहीं जमीनी समर्थन आपको दिखता है, या फिर छत्तीसगढ़ के लिए आम आदमी पार्टी का विजन क्या है? देखिए, 10 साल की हमारी पार्टी, हम बहुत छोटी पार्टी हैं, बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। उसके बाद भी हमारा पूरे देश में जो राष्ट्रीय लोगों ने बनाया, लोगों के सहमत से बना। उसके अलावा जैसे आपने जेल वाली बात बोली, तो देखिए, जेल भगत सिंह भी गए थे, जेल गांधी भी गए थे, जेल कौन नहीं गया। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो देखिए, हमने पूरे देश में आज जो मजबूर किया पार्टियों को शिक्षा पे बात करने के लिए, वो अरविंद केजरीवाल और उनका मॉडल है। आप ये बताएं कि आप इस पूरे खेल में एक आजाद प्रत्याशी के तौर पर हैं, आपको अगर मौका मिलता है, या फिर इस क्षेत्र के लिए बेसिक तरीके से दोनों पार्टियों को
क्या करना क्या चाहिए, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, सवाल करो, और जब सवाल किया जाता है तो फिर हमारे रामशरण यादव को निलंबित कर दिया जाता है। बड़ी लड़ाई है। हमारे शैलेश पांडे के पोस्टर में लगा हुआ है शिक्षित, मिलनसार, जुझारू। बेचारा शिक्षित तो इतना है कि डिग्री बांट रहा है। एक दूसरा मिलनसार, ऐसा मिलनसार है कि 5 साल पहले जिस अटतोगियों के कारण वो विधायक बना, उससे मिलने के लिए वो अज्ञे नगर बिलासपुर में 5 मिनट के लिए भी नहीं आ पाए। 2, तीसरा जुझारू, मैं बता रहा हूँ, तैयब हुसैन कॉलर पकड़ता है। तैयब हुसैन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक का कॉलर पकड़ रहा है, विधायक जूझ रहा है। नरेंद्र बोलर हाथ पकड़ रहा है, विधायक जूझ रहा है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम जवाब कांग्रेस से ही लेते हैं। जी, आप बताएं, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना? कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप इतिहास पढ़िए कांग्रेस का। महात्मा गांधी का अस्त्र क्या था, सुभाष चंद्र बोस का अस्त्र क्या था, लेकिन दोनों कांग्रेस में थे। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से बात नहीं करेगा, कांग्रेस का बोलर अध्यक्ष विधायक से बात नहीं करेगा, तो किससे बात करेगा? इनके पास वास्तव में कोई चीज नहीं है। तो चारित्रिक हत्या करो, मुद्दे पे आए, सड़क पे आए, शिक्षा पे आए, आत्मानंद स्कूल पे आए, तो हम बात करें इनसे। बहुत सारे विकास के दावे कांग्रेस के हैं, वो दावे जमीन पर कहाँ दिखते हैं? और युवा को अगर देखें तो युवा के मन में क्या रहता है, किस रूप में युवा की अपेक्षाओं को दोनों राजनीतिक दल पूरा कर पाए? देखिए, यहाँ पर बुनियादी बातों पर बातें होनी चाहिए। यहाँ पर बिलासपुर के बारे में बात होना चाहिए। तमाम तरह के बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप बिलासपुर की बात कीजिए, बिलासपुर को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, जनता की बुनियादी सुविधाओं की बात कीजिए। आज पहले बिलासपुर एक गुलदस्ते की तरह सजा हुआ था, लेकिन इस 5 साल की अवधि में यहाँ की कांग्रेस सरकार ने बिलासपुर का वो हाल कर दिया है जिसकी हमें कभी कल्पना नहीं की थी। और युवाओं के साथ इस सरकार ने, यहाँ की जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस सरकार, ठगा है, पीएससी घोटाला किया है। हमने कभी सोचा था कि पीएससी में घोटाला होगा? पीएससी घोटाला, व्यापक घोटाला, तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं। और ये बात करते हैं कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया, और ये निकालते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। भाई साहब, भारत कभी टूटा ही नहीं था, आप भारत जोड़ने की क्या बात कर रहे हैं? आप यहाँ बुनियादी सुविधाओं का बात होना चाहिए, ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। ये अलग अलग दावे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजेश दुबा जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों राजनीतिक दल के अलग अलग दावे हैं, प्रतिदावे हैं विकास के और आगे भविष्य के। किस रूप में देखते हैं कि प्रमुख चुनावी मुद्दे जो इस संभाग में चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें सच पूछा जाए तो अब जबकि हफ्ता भर भी नहीं बचा मतदान का, तो ऐसी अवस्था में कोई मुद्दे पर बात होगी ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ पर मुद्दों को किनारे करके एक घोषणा और गारंटियों पर सबका ध्यान केंद्रित किया है। तो ये भरोसा और गारंटी के बीच में मुद्दा तो गुम गया है। भरोसा और गारंटी के बीच में मुद्दा गुम गया है। हम सिविल सोसाइटी के कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि घोषणाओं में ही दोनों राजनीतिक दल लगे हैं, जैसी भी घोषणा हो अंततः खर्च जेब पर पड़ता है आम आदमी के। कोई कर्ज माफी कर रहा है, कोई धान के एमएसपी को देश भर के एमएसपी से ऊपर उठा रहा है। किस रूप में देखते हैं ये मुद्दे कितने प्रभावी? जनता का पैसा जनता की जेब में तो जा रहा है, कहीं बाहर थोड़े जा रहा है। घोषणाएं जो हो रही हैं वो गरीब और असमर्थ लोगों के लिए हो रही हैं। कोई भी पार्टी करे तो उनका अधिकार बनता है कि उनके कर्ज माफ़ किए जाएं, उनके धान की कीमत मिले, उनको बड़ी मात्रा में धान की खरीदी हो, तो वाजिब बात है। कोई भी घोषणा करे वाजिब है, क्योंकि गरीब का पैसा ही गरीब की जेब में जा रहा है और कम गरीब का पैसा ज़्यादा गरीब की जेब में जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। चूँकि आज आप बिलासपुर में आए हैं तो हम अपना विषय बिलासपुर तक केंद्रित रखते हैं। प्रदेश में जब बिलासपुर बना, बिलासपुर सबसे पहले दूसरा शहर हुआ करता था बड़े शहरों में। आज रायपुर और बिलासपुर की तुलनात्मक अध्ययन करें तो रायपुर बहुत आगे निकल गया। आज जनरेशनल वाइज देखेंगे, एम्स रायपुर में है, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ रायपुर में है, आप NIT रायपुर में है। अगर बिलासपुर को न्यायधानी बोलते हैं, बिलासपुर पूर्ण रूप से न्यायधानी भी नहीं बन पाया, क्योंकि अगर आप ED का कोड देखते हैं तो रायपुर में है, CBI का कोड भिलाई में है। तो बिलासपुर की जो ये जन मुद्दे की बात है, जन आकांक्षाओं की बात है, वो दोनों पार्टियां नहीं कर रही। दोनों पार्टियां क्या कर रही, हम ये देंगे वो देंगे। जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी बता रही कि आम आदमी की जो राजनीति थी, जिस तरीके से बोला जाता था, वो कमों में सभी पार्टियां उस पार्टी को ले ली हैं।
लेकिन हम बिलासपुर के साथ जो छलावा चला जा रहा है, आज जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे रायपुर से बिलासपुर बहुत बहुत पीछे चला गया है। आज जिस अरपा सलील के पीछे आप बैठे हैं, बराज बनाने का जो खेल किया गया, अरपा की बहुत सारे आंदोलन हुए, अरपा प्राधिकरण बना, अरपा के पीछे हमने लड़ाई लड़ी। अरपा से लोगों का भावनात्मक लगाव जब तक नहीं होगा, जब तक हम धर्म की जय, धर्म का नाश हो और अरपा मैया की जय हो का भावना नहीं लाएंगे, इस अरपा का विकास भी नहीं हो सकता। क्योंकि नई पीढ़ी है वो अरपा को क्या है, सूखी नदी देखते आ रही है। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप ये बताएं, घोषणाएं हावी हैं या स्थानीय मुद्दे हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं? क्या कुछ प्रत्याशियों के भविष्य तय करेंगे? स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा तो लगातार हो रही है। कुछ मुद्दे तो सामने आ जाते हैं, जैसे अभी आपके पहले बात कर रहे थे, ये मुद्दों पर बात कर रहे थे। हमारी गलती है कि हम मुद्दों को पहचानना ही नहीं जानते कि हम चाहते क्या हैं। जनता का ये मानना है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में घोषणाओं के इस दौर में कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दे दब गए हैं। प्रत्याशी ऐसे होने चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करें, स्थानीय मुद्दों का समाधान करें, और यही चाहती है बिलासपुर की जनता। अदम गोंडवी ने कहा है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। बिलासपुर से फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।